एक्चुअली मैं सत्संग शेयर करना तो चाह रही थी, बट क्योंकि कल मेरे यहाँ भी सत्संग है तो मैंने सोचा था ये सत्संग में कल वहाँ शेयर करूंगी, बट मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी को ये सत्संग यही सुनवाना है तो मैं यही शेयर कर देती हूँ। अभी हाल में ही हम लोग बड़े मंदिर जा रहे थे दर्शन करने, और रास्ते में जब हम जा रहे थे उस दिन रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया दिल्ली में। एज यू ऑल नो कि वहाँ पे बहुत बाढ़ आई है जमुना जी में, तो उधर बहुत सारे एरिया में जो है पानी भर गया है, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो रास्ते में जब हम लोग जा रहे थे तो हम एक फैमिली और संगत परिवार ही है, वो हमारे साथ गए थे। तो जब हम आगरा पहुंचे तो वहां पर सीएनजी लिया मेरे हस्बैंड ने, और मतलब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, उन्होंने पीछे नहीं देखा कि सब लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। और मेरी डॉटर जो है सबसे छोटी वाली जो 5 इयर्स की है, वो पैर ऊपर करके बस चढ़ ही रही थी, एक पैर उसका नीचे था और एक पैर ऊपर था, और मैं उसके पीछे खड़ी थी। और इन्होंने गाड़ी स्पीड में थोड़ी आगे बढ़ा दी और उसका पैर बिल्कुल हवा में हो गया। मतलब मैंने लिटरली देखा कि मैं बहुत तेजी से इनके ऊपर शाउट की कि रोक दो गाड़ी एकदम से, राज ऐसे करके मैं चिल्लाई इनको। तो इन्होंने गाड़ी एकदम से ब्रेक मार दी, और अगर जरा सी भी देर होती तो मेरी डॉटर पिछले चक्के के नीचे आ जाती, क्योंकि उसका हाथ छूटने ही वाला था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने वहां मेरी डॉटर को सेव किया। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर जब बड़े मंदिर पहुंचने वाले थे, रास्ते में जस्ट पास में ही पहाड़ी रास्ते से होकर गए थे भाटी माइन से, तो वहां पर जो है रास्ते में मेरी जो बड़ी वाली डॉटर है वो ऐसे ही बात करने लगी अपने फादर से कि पापा देखो इधर कुछ दिखा रही थी। और जब ये ड्राइव करते हैं तो कंसंट्रेशन सामने होता है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने साइड में थोड़ा सा मूव करके देखा, तब तक पता नहीं कहां से एक कार एग्जैक्टली सामने आ गई और बिल्कुल हिट होने वाली थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल तिरछा करके गाड़ी काट दिया। तो वहां भी गुरुजी ने जो भी प्रॉब्लम थी उसको टाल दिया। फिर हम बड़े मंदिर पहुंचे, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और हम वापस अपने रिलेटिव के यहाँ गए। फिर दूसरे दिन भी हमारा मन था कि हम बड़े मंदिर दर्शन को जाएं, तो इन्होंने बोला कि तुम लोग नहाकर रेडी हो जाओ और मैं नीचे जाके कार साफ करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर ये लिफ्ट में गए और वहां पे इन्होंने प्रेस किया होगा, और वो जो रिलेटिव है मेरे यहाँ, वो अपार्टमेंट में रहती है, तो बोलती है मेरे यहाँ कभी लाइट नहीं जाती है, पता नहीं कैसे लाइट चली गई। और ये 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर पे इनकी लिफ्ट फंस गई और ये उसके अंदर बंद। और इतनी मान लीजिए आप कि उसमें मुश्किल से 2 या 3 लोग ही आ सकते हैं, छोटा सा लिफ्ट था, बहुत स्पेसियस नहीं था। तो इन्होंने फोन किया मुझे, तो मुझे इनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लिफ्ट में चलता ही नहीं है फोन। तो मैंने बोला मुझे क्लियर नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? तो बोले रजनी आंटी को फोन दो, ये मेरी जो रिलेटिव उनका नाम रजनी है। तो रजनी को फोन दिया मैंने, तो इन्होंने बोला कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ करके। तो वो परेशान होने लगी क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब बैकअप कुछ है नहीं उनके पास में, वहां पे लगते नहीं है क्योंकि कभी लाइट ही नहीं जाती है, ऐसा वो बोल रही थी। अब ये मेरी तो हालत खराब हो गई बिल्कुल। मैंने कहा कि कैसे फिर निकलेंगे, ये बाहर लिफ्ट में फंसे हुए हैं और बहुत कम स्पेस भी है, और मेरे हाथ पर बिल्कुल मेरा बीपी लो हो गया। फिर मैं ऊपर नीचे भाग रही हूँ। गुरुजी के वो बहुत बड़े फॉलोअर हैं, तो उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास कर रही हूँ कि मैं जानती हूँ गुरुजी शायद कुछ इनका कष्ट होगा जो आप काटने के लिए इनको लिफ्ट में बंद कर दिए हैं, और बट फिर भी मन तो अंदर से एज ए ह्यूमन बीइंग घबराता है ना कि कब निकलेंगे। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 45 मिनट्स मेरे हस्बैंड लिफ्ट में बंद रहे और मैं गुरुजी से लगातार अरदास करती रही। मैं वो जो मेरे रिलेटिव थे जैसे तैसे लिफ्ट को थोड़ा सा ताकत लगा के खोलने की कोशिश की, बट वो खुलता नहीं है, इतना टाइटली कवर्ड होता है। तो थोड़ा सा एक पत्थर पतला सा वहां पे फंसा दिया उन्होंने लिफ्ट के बीच में कि शायद थोड़ा बहुत एयर पास हो तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और हम नीचे से परेशान हो रहे हैं, घबराहट की वजह से मुझे लूज मोशंस भी हो रहे थे क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है अगर इनको कुछ होता है तो मैं टॉर्च जला जला के देख रही हूँ इनको। मैं कह रही हूँ आप ठीक हो ना अंदर, और ये मुस्कुरा रहे हैं अंदर से, कह रहे हैं अरे तुम परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ, गुरुजी हैं मेरे साथ, कोई परेशानी की बात नहीं है। और वैसे भी मैं अंदर बंद हूँ तो इस समय पेशेंस की जरूरत है, अगर मैं बहुत ज्यादा घबराऊंगा तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। और ये कूल आराम से अंदर रहे और 45 मिनट्स के बाद वो कीज लेने के लिए भागे, बैकअप की रखते हैं वो लोग।
बट इत्तेफाक से जो लेडी वहाँ पे मैनेजमेंट संभालती थी वो घर लेके की चली गई थी और वो लाने में ही इतना लेट हुआ। बट जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लिफ्ट खुली की से और फिर मेरे हस्बैंड बाहर आए और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन लाइट 2 घंटे बाद आई थी। तो अगर किसी वजह से चाबी अरेंज नहीं हो पाती तो सोचिए क्या सिचुएशन होती। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कम में काट दिया मेरे हस्बैंड का। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 3 परेशानियों से गुरुजी ने बचाया और बहुत अच्छे दर्शन भी कराए। दूसरे दिन हम गए तो सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने अभी निधि आंटी जी का सत्संग सुना। निधि आंटी जी अपना सत्संग शेयर की हैं, जो लखनऊ से गुरु जी के बड़े मंदिर गईं और बीच में आपने देखा कि ज़िंदगी और मौत के बीच कैसे आंटी जी उलझती जा रही थी और बीच में गुरु जी आए, आंटी जी को ब्लेस किए। ऐसे हैं हमारे परम पूजनीय गुरु जी। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कीजिए, अरदास कीजिए कि ऐसे ही गुरु जी सर्बत का भला करें। गुरु जी हमारा हमेशा हाथ पकड़े रहें और हमारा और परिवार का, जगत का कल्याण करें। जैसे अभी आपने देखा कि आंटी जी को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया। आंटी जी को, बेटी को गुरु जी ने बचाया, आंटी जी के हस्बैंड को गुरु जी ने बचाया। कितनी बड़ी घटना घटने वाली थी, लेकिन शिव अवतारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के दर पे जो आया कभी खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि बड़े मंदिर गुरु जी का ऐसा दर है जो विश्व में कहीं नहीं है। बड़े मंदिर में अथाह शक्ति समाहित की है गुरु जी। यहाँ जो एक बार आता है उसका कल्याण निश्चित है। संगत जी, ऐसी शक्ति पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती है। गुरु जी ने जीवन भर किसी संगत से कुछ नहीं लिया, बल्कि जीवन भर गुरु जी देते रहें। संगत जी, आप सभी संगत का गुरु जी बड़े मंदिर ब्लेसिंग सत्संग चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। इस चैनल पे आप लोग जुड़े रहें। गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। मैं जुगनू प्रसाद, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।